हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरी उम्मीद पर फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी जुड़ जाए भी हमारे साथ। जो भी साथी भी जुड़ा है वो अपने सभी साथियों तक, यार दोस्त और चाहने वालों तक क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और क्लास में जुड़ सके बहुत ही आसान तरीके से। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बच्चा, हमारी आज की क्लास जो मैथमेटिक्स की होने वाली है, परसेंटेज की, उसमें हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आगे के टाइप के क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े जल्दी से, देखिए फिर सीखते हैं, चलते हैं क्वेश्चनों को लेकर। आए भाई बच्चा जल्दी से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़े भी जल्दी से। चलिए बच्चा, देखिए समझते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले आपने अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथी को बुला लें। जो भी खिलाड़ी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भाई कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता है। और जितने भी साथी, जितने भी बच्चा क्लास में जुड़ चुके हैं, वो सीधे नोटबुक और पेन लेकर देखें। क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, देखिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। खिलाड़ी देखे भी, क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन की बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखिए बच्चा, खिलाड़ी समझे। यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, इस बात को आपको निकालना है। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए देखिए, पहले समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ, बच्चा देखिए भाई, क्लियर सभी को दिख रहा है, कोई दिक्कत है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि 40-50 का कितना प्रतिशत है, 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करते थे। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, बात को समझना है। तो क्या करते थे, 40-50 का, इसका मतलब 50 से तुलना करना था और 40 के बारे में पूछा है कि कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में निकालना होता था तो 100% का मल्टीप्लाई कर लेते थे। सही बात है, यही करते थे, ठीक है। यहाँ से देखिए, 50 से काटते थे 2 पर और 40 दुनिया 80, इसका मतलब 80% आपका आंसर आ जाता था, 80%। सही है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता,
कि 40-50 से कितना प्रतिशत कम है। बच्चा देखिए भी क्वेश्चन चेंज हो चुका है। 40-50 से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है? 40-50 से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है आपको यहाँ पे दिख रहा है? 10 कम है। किससे? 50 से। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई। बात को समझते जाना क्या परिवर्तन हो रहा है। 50 से 2 पर कटेगा, आ जाएगा 20%। सही बात है। जब कह रहा था 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो 80% आया था। जब कह रहा है कम कितना है, तो 20% है। अब यहाँ पे कर लीजिए अधिक। आप देखिए क्या परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। सही है। तो कितना अधिक है भाई? 10 अधिक है। किससे? 40 से। अब 50 से नहीं कह रहा, 40 से। तो इसका मतलब 40 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई करिए। देखिए 0 से 0 काटिए। अब कट भी नहीं रहा कुछ, तो 10^100/4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे कितने पर जाएगा? 25 पर। 25 चौको 100 होता है, 25% आ जाएगा। सही है। बात समझ में आ गई होगी। जो मैं समझाना चाह रहा था वो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे भाई। क्लियर समझ में आया भाई? कम और अधिक की कंडीशनें समझ में आई? बच्चा बताए भाई कमेंट करके। क्वेश्चन पर चलिए देखिए इसको। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्या है। कह रहा है x जो है y से 10% अधिक है। किससे? y से। कितना अधिक है भाई? 10%। सही, यही कह रहा। x y से 10% अधिक है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये अगर 1 रहा होगा तो ये 10% अधिक, या अगर हम इसको देखें 100 रहा हो तो ये 10% अधिक 110 रहा होगा। बताइए भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए भाई, अगर हम यहाँ से देखें ये 0 से अगर 0 काट दें तो ये 10 और 11 आएगा। कह रहा है y x से कितना प्रतिशत कम है। x से, x क्या है? 11 से कितना प्रतिशत कम है ये? तो कितना कम है? 1 कम है। देखिए भाई 1 कम है बच्चा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए आगे। ये आ जाएगा 100/11 बराबर आ जाएगा 1/11 9 सही 1/11%। इस प्रश्न का एकदम परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर। सही, क्लियर है? कोई दिक्कत? कह रहा था x y से 10% अधिक है, तो हमने इसको माना 100, तो ये 110 काट दिया तो ये 11 10। फिर कह रहा है कि y x से मतलब 11 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है? 1 कम है। प्रतिशत में निकालना है 100% का मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे 9 सही 1/11। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान प्रश्न था। आगे चले भी, चलिए देखिएगा खिलाड़ी।
अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए का 60% यदि ए का 60% 60% बराबर है बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी ज्ञात कीजिए। देखिए आसान प्रश्न है। जी देखिए, इसको समझिए भाई। क्या आप इस क्वेश्चन से समझते हैं? इसकी भावनाओं से आप क्या खेल सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए बच्चा, समझिए इसको। यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 तो ए अनुपाते बी मतलब ए रेशियो बी का मान निकालना है। बताइए। निकालिए भी। चलिए बच्चा, इसको सीखिए, समझिए। करा यदि ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। सही है, यही बात है। देखिए एकदम आसान है। अब इसको देखिए, ए का 60% कह रहा था तो ए का 60% मतलब 100 आ जाएगा यहाँ पे। बी का 3/4। जी यहाँ से देखिए कट गया। 2 से 3 6, 2 पंचे 10। सही है। ये 3 से ये 3 बचा क्या? a/5 b/4। त्रिया गुणा कराइए इस प्रकार से। ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 4a, ये 5 यहाँ बराबर 4b। सही है बच्चा। ये नहीं निकालना, आपको रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए आगे भी अभी करना है। रेशियो की प्राप्ति कर लेते हैं हम यहाँ से। तो a रेशियो b इक्वल टू हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। रेशियो में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात आपको समझा रखी है कि ये कैसे हम रेशियो इसको डायरेक्टली रख पा रहे हैं। जिसने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। बच्चा, सारी क्लासें आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। हर एक चैप्टर की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप अपने सभी चैप्टरों को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। वहाँ से लाभ उठाइए और अपने एग्ज़ाम को एकदम शानदार तरीके से क्रैक करिए। और जो भी साथी हमारे साथ नया जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, अपने सभी साथी को बताएगा और बेहतर तरीके की क्लासों को पाने के लिए बेल आइकन दबा लेगा। इससे क्या होगा भी कि आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है। प्रश्न देखिए क्या है।
देखिए बच्चा क्या है क्वेश्चन। कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से चौंतीस अधिक है। एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? कितना है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए देखिए बच्चा, इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। प्रश्न एकदम आसान तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा? देखिए, करने की कोशिश करिए, निकाल के बताइए भी क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही जवाब। बताइए बच्चा। चलिए देखिए, इसको समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए, क्या कहना चाह रहा है। देख लेते हैं इसकी। फिर 740 का 35% मतलब 740 का 35% मतलब 100 नीचे आना है। एक संख्या से 34 अधिक है। अब संख्या कौन सी? हमने मान लिया भाई कि x है, उससे 34 अधिक है। सही है, बात सही है भाई। इसको सॉल्व कर लें। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, करी 7 सत्ते 49, करी 9, हासिल आया 4, 7 त्रिक 21, 4 25 इक्वल x + 34। सही बात है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाइए, माइनस करिए। 259 में 34 माइनस करिए बराबर x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 2, यही आएगा भाई। ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये x का वैल्यू आया है। ये आंसर नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया कि संख्या बताइए, वो संख्या कौन सी थी, एक संख्या जो थी वो कौन सी थी, ये नहीं पूछा गया। उसने कहा है इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो ये जो भी संख्या हमें प्राप्त हुई है क्या है? 225 है। इसका 2/5 निकाल दीजिए, तब आंसर की प्राप्ति हमें होगी। 5 से काटिए इसको, 5 चौको 20 और 50 25, 45 दुनिया सॉरी 45 दुनिया क्या होता है भाई? 90। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। कोई दिक्कत है भाई किसी को? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कह रहा था 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है। हमने कर दिया 34 अधिक, सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया 225, मतलब जो संख्या थी वो 225 थी, तो इसका 2/5 निकालना था, निकाल दिया। कितना है भाई? 90। बच्चा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चले भाई। चलिए अगला देखिए।
बच्चा लगातार क्लासेज जो भी चल रही हैं, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा डेली क्लासों में जुड़ा करें, हर एक क्लास को लिया करें, जिससे क्या होगा कि आप हर एक प्रश्न को आसानी से सीख पाएंगे। अगला देखिए क्या प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न बच्चा देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। देखिए बच्चा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 320 है। मूल संख्या कितनी थी? मूल संख्या कितनी है? प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, समझिए। कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान है बच्चा। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। क्या आप कर सकते हैं? क्या इसकी बातों को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या? देखिए भाई खिलाड़ी, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? बच्चा बताए भाई। क्या आप इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं? बच्चा बताए भाई करके जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए। प्रत्येक खिलाड़ी भाई शानदार तरीके से सीखे इसके कॉन्सेप्ट को। कह रहा है एक संख्या में से, पहली बात तो वो संख्या कौन सी हमें नहीं पता है, उसे मान लेते हैं हम कि भाई संख्या x रही होगी, और उस संख्या में से 600 का, इसका मतलब इसमें से ही 600 का 75% का 2/3, 75% का 2/3 घटाने पर, 2/3 घटाने पर, क्या भाई 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है भाई? 320 प्राप्त होता है। सही बात है। इतनी बात यहाँ पे आपको बताई गई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो भी x की वैल्यू निकलेगी। करते हैं, देखिए इसको सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 से इसको वो करिए गुणा, तो x माइनस हो जाएगा। 6 पंचे 30 की जीरो हासिल है 3, 7 छंग 42, 3 45, 450 माइनस 2/3 बराबर है 320 की। सही है। इसको सॉल्व करिए, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा x माइनस
450, ये 3 डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, 0 5 3 15 की 5 हंसला 1, 4 3 12 और 1 13, -2 अपान 3, $320। यहाँ पे समझिए ये माइनस होगा भी तो कितना आ जाएगा 1348 बटे 3। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, डिवाइड हो रहा है क्या 3 से, 8 4 12 3 15 1 16 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। कोष्टक खोल लीजिए, कोष्टक खोलेंगे आ जाएगा 3x माइनस 1348 अपान 3 बराबर है 320। इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा भाई, इधर समझिए, दिख रहा है क्लियर। ये हो जाएगा 3x माइनस 1348 बराबर 320 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक भाई, करिए इसको, 3x माइनस 1348 बराबर 3 दुनिया 6 3 त्रिकोण 960। इसको इधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, वो प्लस, या इसको इधर ले आइए तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 960 प्लस 1348। भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या, या अभी इसको प्लस करके देखिए आ रहा है 801 1348 प्लस 960, 8 6 4 10 की 0 हंसला 1, 9 3 12 1 13 की 3 हंसला 1 2 3, 2308। आठ 2 10 3 13, ये तो 3 से कट नहीं रहा, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई है क्या भाई, देखिए सबसे पहले मिलाइए इसको, कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है क्या बच्चा, देखे भाई 600 का के 75% का 2/3 घटाने पर 2/3, बच्चा देखिए ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा भाई, 2/3 घटाने पर, इसमें घटाना था। देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, इसको सही करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, तब जाकर इसको सॉल्व करना है, ये यहाँ पे माइनस नहीं करना है। देखिए समझिए, ये यहाँ पे माइनस इसको नहीं करना है, इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये एक बार माइनस करना है, इससे घटाना है, ये 2/3 यहाँ पे इसका निकालना है। ठीक, ये जो कह रहा है 2/3 घटाने पर, इसका मतलब है 600 के 75% का 2/3, मतलब इसका भी 2/3 इससे घटाना है तो 320 प्राप्त होता है। बात समझ में आई भाई, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 दुनिया 6, तो अब गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 दूनी 4 और 75 गुणे 4 बराबर 320। सही है, देखिए करके कितना आएगा, 4 5 20 की 0 हासिल है 2, 4 7 28 और 2 30, 300 आ रहा है, x माइनस 300 बराबर 320, x माइनस 300 बराबर 320। अब देखिए ये 300 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 320 प्लस 300 बराबर कितना आ जाएगा, 620। किसी ऑप्शन में दिख रहा है अभी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। जो आप 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, इसका मतलब है कि 2/3 इसमें घटाना नहीं है, इसमें इसका ही 2/3 घटाना है इस संख्या से, तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है, मतलब इस पूरे का 2/3 घटाना है इससे।
तो आप ऐसे करेंगे 620 आपका प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान प्रश्न था, आसानी से बात को समझ में है। तो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, उसकी भाषा को समझना है, उसकी बात को समझना है, क्या कहना चाह रहा है, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सही है? चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी बच्चा हमारे साथ डेली क्लास में जुड़ता है अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करे, बुलाया करे सभी साथियों को, जिससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सकेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।